Good morning, students. I am Vikrant Pandey. I will teach you mathematics. I hope you all are fine and safe at home. I welcome you all in class 11th. We will provide you videos and assignment based on videos. Today I am going to start with the first chapter of maths, and that is sets. First we have to understand what is set. So set is a collection of all object. Collection of all object, that means the collection of numbers from 1 to 5, है ना, that is a set. और सेट को हम एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बात करता हूँ सेट, तो यहाँ पर क्या हो गया, A-E-I-O-U, A-E-I-O-U, दिस इज अ कलेक्शन ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, है ना। तो कलेक्शन ऑफ वोवेल्स ये हमारा क्या है, तो कलेक्शन ऑफ वोवेल्स ये एक हमारा क्या है, एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये इंग्लिश के अल्फाबेट का कलेक्शन है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो ये ए क्या है, ए बिलोंग्स, अगर मैं इसे सेट पी मान लेता हूँ, ए बिलोंग्स टू सेट पी, ए बिलोंग्स, ये जो साइन है वो किसका साइन है, बिलोंग्स का साइन है। लाइक सेम हियर फॉर एग्जाम्पल सेट ए इज इक्वल टू, सेट हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर होता है, सेट हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर होगा, और इसमें आपके ये 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। ये 1 2 क्या है, 2 इज अ एलिमेंट ऑफ ए, जैसे 3 इज अ एलिमेंट ऑफ ए, तो 3 बिलोंग्स टू सेट ए। क्या 6 इसका एलिमेंट है, 6 इसका एलिमेंट नहीं है, 6 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, तो 6 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, तो 6 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि किस तरह से, इसी तरह से अगर मैं इसको लिखना चाहता, जैसे अगर हमारा सेट ए ये है 1 2 3 4 5, ठीक, तो सेट ए को हमने लिख दिया कि 1 2 3 4 5, इसी को मैं दूसरी फॉर्म में लिख सकता हूं कि ए इज इक्वल टू, सेट किस में है, सेट एक्स में, सेट किस में है, ए जो है, ए जो सेट है वो किस में है, एक्स में है, सच दैट, ये सच दैट का साइन है, x बिलोंग्स नेचुरल नंबर, n क्या है, नेचुरल नंबर, है ना। आपको पता है 10th क्लास में हमने पढ़ा है, कैपिटल N नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, Z इंटीजर्स को बिलोंग करता है, I भी इंटीजर्स को बिलोंग करता है, इसी तरह से, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि क्या x बिलोंग्स नेचुरल नंबर एंड x लेस देन इक्वल टू 5, है ना। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, मतलब ये सेट और ये सेट सेम है, ये आपका क्या है, ये एलिमेंट की फॉर्म है, 1 2 3 4, ये सारे क्या है, 1 2 3 4, ये एलिमेंट है ना, ये सेट ए के, और ये स्टेटमेंट फॉर्म है, ठीक है। तो इस एलिमेंट फॉर्म को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, और इस तरह से कोई हमारा सेट दे रखा होता है कि स्टेटमेंट फॉर्म, स्टेटमेंट आपका दे रखा है, यहाँ पर तो वैल्यूज दे रखी हैं, ये स्टेटमेंट है, तो जो स्टेटमेंट फॉर्म होती है तो इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो आपको सेट बिल्डर फॉर्म और ये आपका एलिमेंट फॉर्म, तो ये आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ के सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारी दो फॉर्म्स होती हैं, एक हमारा होता है क्या, रोस्टर फॉर्म, और दूसरा है एलिमेंट फॉर्म, ठीक है। उससे पहले रोस्टर फॉर्म से डिस्कस करने से पहले यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि ये आपने साइन पढ़ा नहीं होगा, तो ये साइन जो होता है ये होता है बिलोंग्स, BELONGS, ठीक है। कोई एलिमेंट किसी सेट में प्रेजेंट होता है, जैसे 3 जो है वो सेट ए का एलिमेंट है, 3 जो है सेट ए का एलिमेंट है, तो 3 बिलोंग्स ए, सेट ए, एंड 6 जो है इस सेट में नहीं है, तो 6 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। तो एक बिलोंग्स को हम क्या कर देंगे, ई को काट देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स हो जाएगा टू सेट ए, ठीक है। तो इस तरह से इसमें हमारे कितने एलिमेंट हैं, इसमें 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, ठीक। तो रोस्टर फॉर्म की बात करते हैं। रोस्टर फॉर्म, in this form all the elements of
सेट इज लिस्टेड, है ना। तो जितने भी एलिमेंट होते हैं वो हमारे क्या करे जाते हैं, लिस्ट करे जाते हैं। जितने, जैसे ये हमारे क्या है, सारे एलिमेंट हैं, वो हमने सारे एलिमेंट लिख दिए, तो हमारी क्या हो जाएगी, रोस्टर फॉर्म हो जाएगी। रोस्टर फॉर्म जैसे अगर मैं बात करता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, ए इज इक्वल टू 1 4 9 16 25 36 एंड डैश, है ना। मैंने ये आपको एग्जांपल दे दिया। तो इसमें आप अगर एलिमेंट काउंट करते हैं तो एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। तो इसमें इन डैश का मतलब हो गया ये इन्फिनिटी तक जाएगा। इसके बाद में आपका आएगा 49, फिर 64 एंड सो ऑन। दिस इज द स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर, दिस इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो आप इसी तरह से कोई एक दूसरा मैं एग्जांपल देता हूँ, बी सेट इज 1/2 2/3 3/4 4/5 एंड सो ऑन, ठीक है। लास्ट एलिमेंट इज 9/10 9/10। if we count this element in this set and that is 9, easy, 1 2 3 up to 9 9/10। set builder form, I already discussed what is the set builder form. Again I am telling you the statement form is set builder form. See the definition. In this form all the element of set possess a single common property, है ना। तो जो प्रॉपर्टी होगी, जैसे ये हमारा क्या था, ये इस सेट की प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है सेट एक्स, प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वहां से हो जाएगा, ठीक। तो अगर मैं इसी को अगर लिखना चाहूँ, इस वैल्यू, इस सेट को अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो वो सेट बिल्डर फॉर्म हमारा क्या होगा बेटा, तो व्हाट विल बी द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दिस सेट। तो सेट ए इज इक्वल टू सेट किस में, सेट इन एक्स, सच दैट x is equal to n square, x is equal to n square, because this is a squares of natural number। तो x is equal to सेट क्या है, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, है ना, where x is equal to n square and x belongs natural number, x belongs natural number। This one set B, we want to write this set into set builder form। तो set builder form is equal to x set in x such that x is equal to, see the pattern, 1/2 2/3 3/4 4/5 dash 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 9/10, है ना। तो x is equal to n upon n plus 1, second element, so second upon 2/3, third element तो 3/4, तो n upon n plus 1, है ना। अगर मैं ये वैल्यू पुट करूं, n की जगह पे 1 2 3 4 पुट करूंगा, तो मुझे आपको यही वैल्यू मिलेगी। 1 पुट करने पर आपको मिल गया कितना, 1/2, 2 पुट करने पर सेकंड एलिमेंट मिल जाएगा, 3 पुट, जैसे आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पहले ही वो टर्म्स पुट करने पर, पहले फर्स्ट टर्म पुट करने पर आपको मिल जाया करता था एनेट फॉर्मूले में, एन की जगह पे 1 पुट करें तो पहला एलिमेंट मिल जाए, सेकंड एलिमेंट, इस तरह से, है ना। एंड एन बिलोंग्स नेचुरल नंबर, ये हमने लिख दिया कि ये नेचुरल नंबर है। क्या ये वाले एलिमेंट में और ये क्लोज कर देना चाहिए मुझे यहाँ पर, है ना, मुझे यहाँ पर ये क्लोज कर देना चाहिए, नहीं, क्यों नहीं करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर तो इन्फिनिटी में चला गया, तो यहाँ पर कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं है, ये डेफिनेट वैल्यू नहीं है, ये इनडेफिनेट के लिए है। तो डेफिनेट कंडीशन के लिए आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि n जो नेचुरल नंबर है वो हमारा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है। तो n belongs from 1 to 9। वो नेचुरल नंबर जो नेचुरल नंबर 1 से 9 तक जा रहे हैं
तो सेट हमारा x की जो वैल्यू मिलेंगी 1 to 9 के लिए आपको ये सारी वैल्यू मिलेंगी। अगर ये लास्ट एलिमेंट आपको गिवन नहीं होता, डैश 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 होता, तो हम ये बाउंड्री कंडीशन नहीं लगाते। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपके क्या होंगे कि कन्वर्ट रोस्टर फॉर्म इनटू सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म इनटू रोस्टर फॉर्म, है ना। तो दिस इज वेरी इजी, है ना। सॉल्व करिए और इस तरह से कोई भी आपको वैल्यूज होंगी तो मैं आपको बताऊंगा कि हाँ सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं और रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कन्वर्ट द फॉलोइंग सेट इनटू रोस्टर फॉर्म, है ना। रोस्टर फॉर्म इज एलिमेंट फॉर्म। ठीक, तो फर्स्ट ए इज इक्वल टू सेट इन एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स, जेड इज अ इंटीजर, है ना। वो इंटीजर्स जेड इंटीजर्स हैं और वो इंटीजर्स जिनके स्क्वायर 20 से छोटे हैं, एक्स स्क्वायर लेस देन 20, है ना। वो ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है, एक्स सेट किस में है, एक्स में है, एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है, और वो इंटीजर्स के स्क्वायर, एक्स इंटीजर है तो इंटीजर का स्क्वायर लेस देन 20, है ना। तो वो कौन कौन से इंटीजर हैं जिनका स्क्वायर 20 से छोटा होगा, तो यहाँ पर माइनस का 4, 3, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। 5 नहीं आ सकता बिकॉज 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा विच इज ग्रेटर देन 20, है ना। तो ये इंटीजर्स, और ये भी नहीं कि आपने सिर्फ ये वैल्यूज लिख दी, ये वाली वैल्यू भूल गए, नेगेटिव इंटीजर्स, है ना, क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो ये भी आपकी वैल्यूज में आएंगी। तो सेट ए जो है वो रोस्टर फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना समझ में आ गया, है ना। तो सेट बी, इसी तरह से मैं बी की बात करता हूं, तो सेट बी क्या है, सेट बी इन एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स नेचुरल नंबर, और वो नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर 20 से छोटा हो। तो कौन कौन से नेचुरल नंबर्स होते हैं जिनका स्क्वायर 20 से छोटा है, तो आप लिख देंगे 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो इसमें आपके कितने एलिमेंट हैं, इसमें आपके 4, 4, 8 और 9, इसमें 9 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट है। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, बस इतना सा फर्क यहाँ पर क्वेश्चन में पूरे में सेम है, बस यहाँ पर जेड है और यहाँ पर नेचुरल नंबर है, तो दोनों में क्या डिफरेंस हो गया आपके सेट में, वो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो सेट सी की बात करता हूँ, सी इज इक्वल टू सेट एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स बिलोंग्स -3 to 7, तो वो एक्स का इंटीजर है और एक्स क्या है -3 से लेकर 7 के बीच के इंटीजर्स, तो -3 इंक्लूड है और 7 नहीं है, -3 पर इक्वालिटी है, 7 पर नहीं है, तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 7 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 7 से छोटा, और -3 से लेकर -3। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया कि आपने कन्वर्ट कर दिया सेट बिल्डर फॉर्म टू रोस्टर फॉर्म। दिस क्वेश्चन आर इन सेट बिल्डर फॉर्म एंड वी हैव टू कन्वर्टेड द सेट बिल्डर फॉर्म टू रोस्टर फॉर्म, वाइस वर्सा, है ना। कन्वर्ट द फॉलोइंग सेट इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो फर्स्ट set A is equal to set in x such that x is equal to, we can write this value as 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड dash 10 का स्क्वायर। Set A, we can write this value into this form, है ना। Set now we can write easily set builder form x such that x is equal to n square and n belongs natural number। अगर ये वैल्यू लास्ट एलिमेंट नहीं होता तो इनफिनाइट नंबर्स होते हैं, इनफिनाइट, लेकिन इसमें एलिमेंट है तो हमें भी डिफाइन करना पड़ेगा कि कहाँ से लेकर कहाँ तक, है ना, कहाँ से 1 का स्क्वायर से लेकर 10 तक। तो जो नेचुरल नंबर है, तो ये जो n है वो 1 से लेकर 10 तक बिलोंग कर रहा है, 1 से लेकर 10 तक। तो वी हैव टू मेंशन दैट वैल्यू आल्सो इन द सेट दैट n बिलोंग्स n या n
बिलोंग्स फ्रॉम 1 to 10, है ना, दैट इज द set builder form of set A. Similarly, what is the difference in between in set A and set B? What is the difference? There is no difference, है ना. We can easily check 1 minus 1 0. आप इन नंबर्स में से एक नंबर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 minus 1 0. इससे एक छोटा नंबर 4 में 3 9 8, है ना. तो यहाँ से क्या हो गया, एक छोटा नंबर वैल्यू है. तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि पहली वैल्यू को मैं ले सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस 1, दूसरी वैल्यू को मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर माइनस 1. ये 9 से एक छोटा होता है तो 9 का स्क्वायर 9 से एक छोटा मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 1 एंड सो ऑन. ये कितना हो गया 64. 8 का स्क्वायर माइनस 1, 8 स्क्वायर माइनस 1, है ना. हम इस फॉर्म में ले सकते हैं इसको, है ना. तो आप बड़े आसानी से इसको किस सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. द सेट बिल्डर फॉर्म इज x such that x is equal to n square minus 1, x is equal to n square minus 1 and n belongs नेचुरल नंबर कैपिटल n, या नेचुरल नंबर लिख दीजिए या कैपिटल n लिख दीजिए, है ना. x बिलोंग्स नेचुरल नंबर, साथ में कंडीशन क्या है एंड n जो है यहाँ पर आपका 10 था और यहाँ पर 8 है. तो n बिलोंग्स नेचुरल नंबर बिलोंग फ्रॉम 1 to 8. ठीक है. तो ये हमारा क्या हो गए सेट बी की रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म हो गए. ठीक है. सिमिलरली द सेट सी इज इक्वल टू नथिंग बट एक्स. सेट किस में, सेट हमारा एक्स में. एक्स क्या है, x इज इक्वल टू ये क्या है 3 6 9 12 15. दिस इज द मल्टीपल ऑफ 3. वी कैन राइट दिस इनटू 3n. क्या कोई लिमिट वाली कंडीशन है, ये इन्फिनाइट तक जा रहा है तो इसमें हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है, मेंशन करने की जरूरत नहीं है. नेचुरल नंबर वो नेचुरल नंबर बस मेंशन ये कर दीजिए कि n बिलोंग्स नेचुरल नंबर, है ना. जो फाइनाइट सेट होंगे, फाइनाइट सेट मतलब जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल होंगे, तो यहाँ पर 1 2 3 4 कहाँ तक, ये 1 2 3 4 नहीं सॉरी 1 4 9 और कहाँ तक 100. तो इसमें आपका क्या है ये 10 के स्क्वायर्स हैं तो 10 वैल्यूज हैं ये. ऐसे ये भी 8 वैल्यूज हैं. तो यहाँ पर कोई भी इन्फिनाइट वैल्यू है तो यहाँ पर ये इन्फिनाइट वाली कंडीशन, ये क्या है, ये कंडीशन तब लगाते हैं जब हमारे फाइनाइट एलिमेंट होते हैं. इन्फिनाइट के लिए लगाने की जरूरत नहीं है. ठीक है. तो आपका ये हो गया. तो यहाँ से ये आपको समझ में आ गया कि तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपका क्या होगा कि फर्स्ट एक्सरसाइज में आपका होगा सेट बिल्डर फॉर्म, सेट क्या होता है और सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना और रोस्टर फॉर्म में लिखना. तो बस 2 ही फॉर्म है. तो आपका ठीक है. इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बस वो सॉल्व करना है. बहुत आसान से होंगे, कोई ज़्यादा वो नहीं है. आप अगर एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस कर लेंगे. अगर नहीं भी है तो आप ऑनलाइन एनसीईआरटी डाउनलोड कर दीजिए. लिंक मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा. किसी को प्रॉब्लम हो रही होगी तो लिंक से आप एनसीईआरटी डाउनलोड कर लीजिएगा. एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज करनी है आपको. ठीक है. थैंक यू बेटा.